नहीं नहीं, ये बहुत अलग अलग विषय हैं। देखिए, जो न्यूटन, आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग ने काम किया है वो हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें वो नहीं है, कतई नहीं है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पहले से मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। न्यूटन ने जो किया है ना, न्यूटन 1667 वगैरह में उनका स्वर्णिम काल कहा जाता है, उस आसपास में, जब उन्होंने बहुत सारी चीजें विकसित की, न्यूटन का नियम और ग्रेविटेशन और ये सब चीजें उसी सब आसपास की, 17वीं शताब्दी। और उनसे बहुत पहले भास्कराचार्य का एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, मैंने अपनी हिंदी भौतिकी की समझ में उसको लिखा है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में नहीं है वो, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो धरती है उसमें एक स्वाभाविक रूप से आकर्षण करने की शक्ति होती है और उसी के कारण से चीजें जो होती हैं वो फॉल करती हैं। तो जो एप्पल की कहानी है, सेब की कहानी है कि वो फॉल किया और उससे न्यूटन को आइडिया आया कि ग्रेविटेशन होना चाहिए, उन्होंने बोला, और वो तो हमारे यहाँ उसके 600 साल पहले ही भास्कराचार्य ने लिख करके इस बात का काफी प्रचार किया जाता है। लेकिन न्यूटन की महानता इस बात में नहीं है, न्यूटन के साथ अत्याचार है कि उन्होंने सेब को गिरते हुए देख करके उनको ध्यान आया कि अच्छा धरती चीजों को खींचती है। ये तो बच्चे को ख्याल आता है और आज से नहीं आता है, जब से लोग सोचने समझने लायक में तब से आता है। न्यूटन को इसके लिए क्रेडिट नहीं देना है, न्यूटन को क्रेडिट इसलिए देना है कि उन्होंने उसका न्यूमेरिकली Gm1m2/r² इतने न्यूटन का फोर्स वहां लगता है, भास्कराचार्य के इसमें नहीं है। 1/r² का डिपेंडेंस है, भास्कराचार्य में नहीं है। और ये 1/r² के डिपेंडेंस के कारण से हम अब अपने सैटेलाइट को जो भेजते हैं ना, उसकी जो मैथमेटिक्स करते हैं, वो न्यूटन के इस 1/r² के कारण से करते हैं। ओके, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि जो मॉडर्न